ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का महारास क्या था। जैसे कहा गया है, मोहन रच्यो अद्भुत रास, और वो था महारास। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्ण चंद्र अपने शीतल धुलन चांदनी बरसा रहा था, यमुना पुलीन पर गोपियां एक दूसरे की बाह में माह डाले खड़ी थी। दिशाएं श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि से गुंजायमान थी। समस्त कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। देखनी जितनी भी वज्र सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंग भूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रंग भूमि में नट के समान रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ गोप सुंदरियां भी आनंद होकर मंडलाकार होकर नृत्य करने लगी। मध्य में श्री राधा कृष्ण नृत्य कर रहे थे। गोपियां अनंत थी, परंतु नटवर श्री कृष्ण ऐसी स्तुति से नृत्य कर रहे थे कि उनमें से प्रत्येक को यह अनुभव हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ है। आनंद की यह अनुभूति इस बात का प्रतीक थी कि परमात्मा की कृपा सभी को समान रूप से प्राप्त हो। अनेक गोपियों के साथ श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्ण मणियों के बीच नीलमणियां चमचमा रही हो। एक ही श्री कृष्ण ने प्रकाश मूर्ति से अनेक होकर असंख्य गोपियों के साथ नृत्य किया। भगवान श्री कृष्ण का रास एक दर्शन है। भगवान ने गोपियों के साथ वैसे ही रास विहार किया जैसे बालक शीशे में अपनी परछाई से खेलता है। सारी क्रीड़ा बिंब प्रतिबिंब की तरह हो रही थी। गोपियां और श्री कृष्ण सभी पैरों को आगे पीछे ले जाकर तो कभी पीछे ले जाकर बिजली की तरह विभिन्न नृत्य मुद्राएं कर रहे थे। गोपियां बड़े कलात्मक ढंग से मुस्कुराती और भौं को घुमाती हैं। उनकी कमर का तो पता ही नहीं चलता। सारा वातावरण कंगन, नुपुर, किंकिनी आदि के सुरों से गुंजायमान होता है। उस समय ऐसा जान पड़ता है या जान पड़ता था कि बहुत से कृष्ण तो सांवले मेघ हैं और उनके बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। नाचते गाते गोपियों की यह दशा हो गई थी कि उनका गाना तो बंद हो गया, केवल भंवरे ही स्वर में स्वर और ताल में ताल मिलाकर गान कर रहे थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण का महारास है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।